नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, यह एक देवता रोज रात 1 बजे आपके घर आते हैं। आखिर क्यों यह देवता रोज रात 1 बजे आपके घर आते हैं? सच सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह देवता आपके जीवन में भयंकर खुशियां लेकर आने वाला है। दोस्तों, यह देवता आपका जीवन खुशियों से भर देगा। दोस्तों, इस देवता की कृपा से आपका जीवन से दुखों का अंत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह देवता आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेंगे कि आपका बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा, आपका भाग पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, आखिर यह देवता कौन है और क्यों यह देवता आपका जिंदगी बदलना चाहते हैं, इसके बारे में एक एक जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों, अब आपका नाम का डंका बजेगा। कलयुग का सबसे बड़ा पलटवार होने वाला है। दोस्तों, गीता हाथ में लेकर कहता हूँ, आज की भविष्यवाणी ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किया गया है। इसलिए दोस्तों, आज की भविष्यवाणी को हल्के में मत लेना, बहुत पछताओगे। दोस्तों, आज की यह भविष्यवाणी आपका पूरा जीवन बदल कर रख देगा। आपका जीवन में एक भी खुशी परेशानी नहीं रहेगा, ऐसा धमाल मचने वाला है आपका जिंदगी में। दोस्तों, बहुत बड़ा सच आपके सामने उजागर करने वाला हूँ। घर बार छोड़ना पड़ेगा, ऐसा घटना आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। दोस्तों, आप पूरे मोहल्ले में आपका नाम का चर्चा होने वाला है, ऐसा खुशियां आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। दोस्तों, भारी धन लाभ होने वाला है। अचानक आपका घर का तिजोरिया पैसों से भर जाएगा, ऐसा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ विशेष सावधानी बरत होगी, जो आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो दोस्तों बहुत पछताओगे। दोस्तों, आज इस वीडियो को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना। दोस्तों, अब आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। महाबली महाशक्तिशाली बजरंगबली की कृपा से आपका जीवन बदलने वाला है। महाबली महाशक्तिशाली बजरंगबली खुद आपके जीवन में खुशियां लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा था, यह एक देवता रोज रात 1 बजे आपके घर आते हैं। यह देवता साक्षात महाबली महाशक्तिशाली बजरंगबली है, जो आपका जिंदगी बदलने के लिए तैयार है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय बजरंगबली जरूर लिखें। बजरंगबली की विशेष कृपा आपका जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आज समान रूप से दिन आरामदायक रह सकता है। यदि आप पिछले दिनों से लगातार काम के कारण थकान महसूस कर रहे हैं तो आज शरीर को पर्याप्त आराम दें। भोजन के समय को अनदेखा ना करें और पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहे। नींद की कमी को सम्मान समझकर लगातार नजरअंदाज करना आपके लिए सही नहीं होगा। यदि शरीर आराम मांग रहा है तो उसे आराम देना जरूरी है। कुछ मामलों में परिवार या ससुराल पक्ष से संबंधित विषय तनाव पैदा कर सकते हैं। किसी बात को लेकर गलतफहमी बन सकती है, इसलिए ऐसी स्थिति में सीधे आरोप लगाने के बजाय पहले पूरी बात समझे। रिश्तों में कई बार अधूरी जानकारी के कारण विवाद पैदा हो जाता है, इसलिए किसी भी बात को अंतिम सत्य मानने से पहले संबंधित व्यक्ति से बात करना बेहतर रहेगा। स्वयं की आलोचना करने से बचे। यदि कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें और उससे सीखे, लेकिन खुद को लगातार दोष देते रहना आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। आपको यह समझना होगा कि हर इंसान गलतियां करता है और गलती से सीख कर आगे बढ़ना ही वास्तविक विकास है। संतान से जुड़े मामलों में आज उत्साह बना रह सकता है। बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और उनके व्यवहार से आपको खुशी मिलेगी। यदि आपका कोई
रचनात्मक काम है तो उसमें भी आज नई ऊर्जा महसूस हो सकती है। लंबे समय से यदि आपने खेल कूद या किसी शारीरिक गतिविधि को छोड़ रखा था तो उसे फिर से शुरू करने का विचार मन में आ सकता है। अपने शरीर को सक्रिय रखना आपके मूड और ऊर्जा दोनों के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि अपनी क्षमता से अधिक जोर लगाने से बचे, धीरे धीरे शुरुआत करना अधिक उचित होगा। काम करने के तरीके में यदि पिछले कुछ समय से बदलाव करने का विचार आपके मन में चल रहा था तो आज उसे लागू करने का समय आ सकता है। अपने काम को व्यवस्थित करने के लिए नई व्यवस्था बनाएं, अनावश्यक कामों को हटाएं और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। सही तरीके से किया गया छोटा बदलाव भी आपकी कार्य क्षमता को काफी बढ़ा सकता है। यदि आप व्यापार या सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय है तो कुछ महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बनने की संभावना है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से बातचीत हो सकती है या किसी पुराने संपर्क से दोबारा संबंध स्थापित हो सकता है। यह संपर्क भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है, लेकिन अपनी हर निजी या व्यवसायिक जानकारी तुरंत किसी के सामने साझा ना करें। समय के साथ लोगों को समझना जरूरी है। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होता और हर शांत व्यक्ति आपका विरोधी भी नहीं होता। इसलिए लोगों को उनके व्यवहार और कर्मों से पहचानने की कोशिश करें। आज भविष्य को लेकर आपके मन में एक नया और शांत आत्मविश्वास पैदा हो सकता है। जो लक्ष्य पहले बहुत दूर दिखाई देता था वह अब संभव लग सकता है। आपको अचानक महसूस हो सकता है कि यदि सही दिशा में लगातार मेहनत की जाए तो वह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। किसी प्रेरणादायक व्यक्ति की कहानी या जीवन का अनुभव आपकी सोच बदल सकता है। ऐसी प्रेरणा को केवल सुनकर छोड़ ना दे, बल्कि उससे कोई सकारात्मक सीख अपने जीवन में लागू करें। लंबे समय से छोड़ा हुआ कोई सपना या पुराना विचार आज फिर आपके मन में आ सकता है। उसे तुरंत असंभव समझकर छोड़ने की जरूरत नहीं है। हो सकता है परिस्थितियां पहले से बेहतर हो और वही सपना आज आपके लिए अधिक व्यवहारिक हो गया हो। अपनी क्षमता का आकलन केवल वर्तमान परिस्थिति देखकर ना करें, क्योंकि इंसान की वास्तविक क्षमता कठिन समय में सामने आती है। छोटी सफलता भी आत्मविश्वास को बहुत मजबूत कर सकती है, इसलिए अपने छोटे प्रयासों को भी महत्व दे। आज काम का दबाव अधिक रह सकता है और इसके कारण निजी जीवन के लिए समय कम मिल सकता है, लेकिन परिवार को पूरी तरह नजरअंदाज करना आपके लिए सही नहीं होगा। चाहे आप कितने भी व्यस्त हो, दिन में कुछ समय परिवार के साथ जरूर बिताएं। किसी अपने से बातचीत करने में कुछ मिनट लगाना भी रिश्तों को मजबूत रखने के लिए पर्याप्त हो सकता है। अत्यधिक लेन देन के मामले में आज सावधानी बरतना जरूरी है। किसी को बड़ी राशि उधार देने से बचें और यदि किसी कारण से पैसा देना आवश्यक हो तो स्पष्ट रिकॉर्ड रखें। इसी प्रकार यदि आपको किसी से पैसा लेना है तो भुगतान की शर्तें पहले से स्पष्ट रखें। आर्थिक असहमति के कारण किसी पुराने संबंध को खराब ना करें। धन का विषय महत्वपूर्ण है, लेकिन रिश्ते को बचाने के लिए संवाद भी जरूरी है। यदि कोई वित्तीय विवाद पैदा होता है तो भावनाओं में आकर निर्णय लेने के बजाय शांतिपूर्वक समाधान खोजें। बात करें प्रेम और रिश्तों की। आज भावनाओं में उतार चढ़ाव हो सकता है। पति पत्नी के बीच किसी विषय को लेकर विचार अलग हो सकते हैं। प्रेम संबंध में भी छोटी बात को लेकर नाराजगी संभव है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि रिश्ता कमजोर हो रहा है। कभी कभी दो लोगों की सोच अलग होना समान बात है। महत्वपूर्ण यह है कि दोनों उस अंतर को किस तरह संभालते हैं। बाहरी व्यक्ति को अपने निजी रिश्तों में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करने की अनुमति ना दे। यदि पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बीच कोई समस्या है तो पहले आपस में बातचीत करके समाधान निकालने की कोशिश करें। तीसरे व्यक्ति की राय
कई बार स्थिति को सुधारने के बजाय और उलझा देती है। यदि किसी खास व्यक्ति के साथ आपके मन में भावनाएं हैं तो आज उन्हें समझने का अवसर मिल सकता है। आपके व्यक्तित्व में मौजूद सहजता और गर्मजोशी लोगों को आपकी ओर आकर्षित कर सकती है। आपका चंचल और सकारात्मक स्वभाव रिश्तों में खुशी ला सकता है। यदि आप हर बात को गंभीरता से लेने के बजाय कुछ चीजों को सहजता से लेते हैं तो रिश्ते अधिक सुखद बन सकते हैं। लेकिन प्रेम में अधिकार जताने की भावना को नियंत्रित करना जरूरी है। अत्यधिक शक या नियंत्रण रिश्ते को कमजोर कर सकता है। विश्वास प्रेम की सबसे महत्वपूर्ण नींव है। यदि किसी व्यक्ति पर भरोसा है तो उसे स्वतंत्रता भी दे और यदि भरोसे में कमी है तो खुलकर बातचीत करे। मन में बातें दबाकर रखना भविष्य में बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। यदि कोई गुप्त रिश्ता लंबे समय से आपके जीवन का हिस्सा है तो आपको यह विचार करना चाहिए कि उसे लेकर आपकी वास्तविक भावना क्या है। किसी भी रिश्ते को सार्वजनिक करने से पहले उसकी गंभीरता और उसके परिणामों को समझना जरूरी है। केवल भावनाओं के आधार में आकर बड़ा निर्णय ना ले। प्रेम के मामले में आकर्षण स्वाभाविक है लेकिन जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति अपने दिल की बात आपके साथ साझा करता है तो इसका अर्थ हो सकता है कि वह आपके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा महसूस करता है, लेकिन उसके शब्दों का अर्थ समझने के लिए समय दे। तुरंत किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। आज आपकी सामाजिक स्थिति को लेकर चिंता बनी रह सकती है लेकिन आपको अपनी प्रतिष्ठा के लिए अपने मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। आपकी असली पहचान आपके व्यवहार और कर्मों से बनती है। करियर के मामले में आज आपके अंदर जोखिम का सामना करने का साहस बना रह सकता है, लेकिन जोखिम और लापरवाही के बीच अंतर समझना जरूरी है। सोच समझकर लिया गया जोखिम विकास का माध्यम बन सकता है, जबकि बिना जानकारी के उठाया गया कदम परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए किसी भी नए अवसर को स्वीकार करने से पहले उसके सभी पहलुओं को समझे। आज अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए मानसिक शक्ति का सही उपयोग करें। यदि कोई समस्या सामने आती है तो उसे समस्या मानकर रुकने के बजाय समाधान खोजने की कोशिश करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे रहस्य या पुराने विषय हो सकते हैं जिन्हें लेकर आप लंबे समय से असमंजस में हैं। अब उन्हें स्पष्ट करने का समय आ सकता है, लेकिन हर सत्य हर व्यक्ति के सामने बताना जरूरी नहीं है। निजी जीवन की गोपनीयता बनाए रखना भी समझदारी है। आज आपकी प्रसिद्धि बढ़ने की संभावना दिखाई देती है। लोग आपके काम को पहचान सकते हैं और आपके प्रयासों की चर्चा हो सकती है। व्यापार में भी लाभ की संभावना बन सकती है। यदि आप लंबे समय से किसी सौदे या योजना पर काम कर रहे हैं तो उसमें प्रगति हो सकती है, लेकिन व्यापारिक मामलों में दस्तावेजों को नजरअंदाज ना करें। कारोबारी पार्टियों के साथ किसी भी डील को केवल मौखिक भरोसे पर छोड़ना उचित नहीं होगा। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को काम के दबाव में कुछ राहत मिल सकती है, जिससे वे लंबित कार्य पूरे कर पाएंगे। हालांकि जिम्मेदारियों को हल्के में ना ले। कार्यालय में अनुशासन और समय का पालन आपकी छवि को मजबूत करेगा। निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है। यदि बॉस आपकी जिम्मेदारी बढ़ाते हैं तो इसे केवल दबाव के रूप में ना देखें, बल्कि इसे आगे बढ़ने का मौका समझे। जो व्यक्ति कठिन काम को स्वीकार करता है वही धीरे धीरे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका में पहुंचता है। वित्तीय मामलों में आज आपको अपने धन पर अधिक नियंत्रण रखना चाहिए। आपकी आय कितनी है और खर्च कितना है, इसका स्पष्ट हिसाब रखें। यदि आप बचत बढ़ाना चाहते हैं तो छोटे छोटे अनावश्यक खर्चों को पहचानें। कई बार बड़ी आर्थिक समस्या बड़े खर्च से नहीं बल्कि लगातार होने वाले छोटे खर्चों से पैदा होती है। यदि निवेश की योजना है तो केवल लाभ की संभावना देखकर निर्णय ना ले, जोखिम को भी समझे। अपने पूरे धन को किसी एक जगह लगाने से बचे और किसी भी योजना की पूरी जानकारी प्राप्त करें।
आज आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में बढ़ने का अच्छा समय हो सकता है, लेकिन इसके लिए अनुशासन जरूरी होगा। आपको अपने लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास करना होगा। यदि आपने कोई वित्तीय लक्ष्य बनाया है तो उसे लिखकर रखें और उसकी दिशा में नियमित रूप से काम करें। आज आप अपने काम को व्यवस्थित करने और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। यदि आप अपनी दिनचर्या को सही ढंग से व्यवस्थित करते हैं तो कम समय में अधिक काम पूरा कर पाएंगे। सुबह से ही महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता देने की आदत डालें। जरूरी कामों को टालने से बचें और एक समय में एक काम पर ध्यान देने की कोशिश करें। इससे मानसिक तनाव कम होगा और कार्यक्षमता बढ़ेगी। यदि व्यापार में है तो किसी नई पार्टी के साथ काम शुरू करने से पहले उसकी विश्वसनीयता जांचें। कोई भी बड़ा समझौता केवल विश्वास के आधार पर ना करें। दस्तावेजों की जांच करें, भुगतान की शर्तों को स्पष्ट रखें और सभी महत्वपूर्ण बातचीत का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। आर्थिक असहमति की स्थिति में भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें। शांतिपूर्ण बातचीत से कई समस्याएं आसानी से हल हो सकती है। आज कुछ लोगों को अपने पुराने प्रयासों का परिणाम मिलने वाला है। आपकी मेहनत धीरे धीरे रंग ला सकती है। जो लोग लंबे समय से संपर्क कर रहे हैं उन्हें अचानक कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जो उनकी दिशा बदल सकता है, लेकिन अवसर मिलने के बाद उसे संभालने के लिए भी तैयारी जरूरी है। इसलिए केवल अवसर की प्रतीक्षा ना करें बल्कि अपनी क्षमता को मजबूत करते रहे। यदि नौकरी बदलने का विचार है तो वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावना दोनों को ध्यान में रखें। केवल किसी व्यक्ति की सलाह पर निर्णय ना लें। अपनी परिस्थितियों का आकलन स्वयं करें। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा या किसी महत्वपूर्ण चयन की तैयारी कर रहे हैं तो आज ध्यान केंद्रित करने से लाभ होगा। पिछले असफल प्रयासों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। हर प्रयास आपको अनुभव देता है और अनुभव भविष्य की सफलता की नींव बन सकता है। आज आपकी सोच में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि जीवन में जो कुछ हुआ उसका कोई ना कोई कारण था और उन अनुभव ने आपको पहले से अधिक मजबूत बनाया है। यह सोच आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगी। अतीत की गलतियों को लेकर पछतावा करने के बजाय उनसे सीखें। यदि किसी व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है तो उससे मिली सीख को याद रखें, लेकिन उस घटना को अपने वर्तमान जीवन पर हावी ना होने दें। क्षमा करना हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं होता, कई बार स्वयं को मानसिक शांति देने के लिए भी जरूरी होता है। आज अपने मन को हल्का रखने की कोशिश करें। अनावश्यक बहस से बचें। सोशल मीडिया पर दूसरों के जीवन से अपनी तुलना ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है। जो आपको किसी के जीवन में दिखाई देता है वह पूरी कहानी नहीं होती। इसलिए अपने रास्ते पर ध्यान दें। आपके जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं उन्हें महत्व दें और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। स्वास्थ्य के मामले में आज समान रूप से दिन ठीक रह सकता है, लेकिन काम के दबाव के कारण भोजन और आराम की अनदेखी ना करें। यदि आपको पहले से ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी समस्या है तो नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह की पालन करना जरूरी है। दवा का समय ना बिगाड़े और अपने खान पान में लापरवाही ना करें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या में स्वयं से दवा बदलना या बंद करने के बजाय डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर है। पर्याप्त नींद शरीर और मन दोनों के लिए आवश्यक है। यदि लगातार थकान महसूस हो रही है तो अपने आराम को प्राथमिकता दे। आज बहुत अधिक तनाव लेने से बचे। कुछ समय शांत बैठे, गहरी सांस ले और अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करें। यदि संभव हो तो हल्की शारीरिक गतिविधि करें। इससे ऊर्जा और मनोदशा दोनों में सुधार महसूस हो सकता है। परिवार के बुजुर्गों का भी ध्यान रखें, उनकी जरूरतों को समझें और उनके साथ समय बिताएं। घर के वातावरण में प्रेम और सहयोग बनाए रखना आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। यदि परिवार में कोई व्यक्ति आपसे नाराज है तो उसकी बात सुने और अपनी गलती होने पर उसे स्वीकार करने में संकोच ना करें। रिश्ते में जीतने से अधिक जरूरी संबंध को बचाना होता है। हालांकि
इसका अर्थ या नहीं कि आप हमेशा गलत बात स्वीकार करें। सही और गलत के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। आज आपके सामने कई अवसर आ सकते हैं, लेकिन हर अवसर आपके लिए नहीं होगा, इसलिए यह समझना आवश्यक है कि किस अवसर को स्वीकार करना है और किससे दूरी बनानी है। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें। यदि कोई काम आपके मुख्य लक्ष्य से आपको दूर कर रहा है तो उस पर समय देने से पहले सोचें। आपकी ऊर्जा सीमित है, इसलिए उसका उपयोग सही जगह करना आवश्यक है। आज कोई पुराना मित्र संपर्क कर सकता है या किसी खास दोस्त से मुलाकात हो सकती है। यह मुलाकात आपको भावनात्मक रूप से अच्छा महसूस करा सकती है। पुराने संबंधों में से कुछ संबंध भविष्य में आपके लिए उपयोगी भी साबित हो सकते हैं, लेकिन दोस्ती और व्यावसायिक संबंधों को अलग रखना बेहतर होगा। यदि किसी मित्र के साथ धन का लेन देन करना हो तो स्पष्ट शर्तें रखें, क्योंकि पैसा कई बार अच्छे रिश्तों में भी गलतफहमी पैदा कर देता है। आज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी भावनाओं और व्यवहारिक सोच के बीच संतुलन बनाए रखें। केवल भावना के आधार पर निर्णय न लें और केवल लाभ के आधार पर भी जीवन न चलाएं। दोनों के बीच संतुलन ही आपको स्थिरता देगा। यदि किसी काम में बाधा आती है तो तुरंत यह ना सोचें कि भाग आपके खिलाफ है। संभव है कि वह बाधा आपको किसी बड़ी समस्या से बचा रही हो। कभी कभी देरी भी किसी अच्छे परिणाम की तैयारी होती है, इसलिए धैर्य रखें। जो चीज आपके लिए सही है वह सही समय पर आपके जीवन में आएगी। आज आपको अपने जीवन के कुछ पुराने नियम बदलने की जरूरत महसूस हो सकती है। यदि कोई आदत आपको आगे बढ़ने से रोक रही है तो उसे धीरे धीरे छोड़ें। यदि आप हमेशा काम को टालते हैं तो आज से उसे बदलने की शुरुआत करें। यदि आप खर्चों को लिखकर नहीं रखते हैं तो आज से वित्तीय रिकॉर्ड बनाना शुरू करें। यदि आप अपनी बात मन में दबाकर रखते हैं तो भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत करना सीखें। छोटे बदलाव लंबे समय में बहुत बड़ा परिणाम दे सकते हैं। आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका आत्मविश्वास और आपका धैर्य रहेगा। कठिन परिस्थिति में भी शांत रहने वाला व्यक्ति अक्सर वह निर्णय ले पाता है जो भावनाओं में बहने वाला व्यक्ति नहीं ले पाता। इसलिए चाहे कार्य क्षेत्र में दबाव हो, चाहे रिश्तों में मतभेद हो, चाहे आर्थिक चिंता हो, हर स्थिति में पहले स्वयं को शांत करें, फिर निर्णय ले। आपकी प्रसिद्धि और सामाजिक सम्मान आपके कर्मों पर निर्भर करेगा। दूसरों को प्रभावित करने के लिए दिखावा करने की जरूरत नहीं है। वास्तविक सफलता तब होती है जब लोग आपके पीछे नहीं बल्कि आपके साथ खड़े होते हैं। आज किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर मिले तो अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करें, लेकिन सहायता करते समय अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखें। दूसरों की मदद करना अच्छी आदत है, लेकिन स्वयं को अधिक परेशानी में डालकर मदद करना उचित नहीं है। आज आपके अंदर किसी नई शुरुआत की इच्छा भी जाग सकती है। यदि कोई व्यवसाय शुरू करने का विचार है तो पहले उसकी योजना बनाए, बाजार को समझे, खर्च का अनुमान लगाए और संभावित जोखिमों को पहचाने। यदि नौकरी या करियर बदलना चाहते हैं तो अपनी योग्यता के अनुसार अवसर खोजें। यदि आप किसी व्यक्ति के करीब है तो उसकी भावनाओं का सम्मान करें और अपनी भावनाओं को भी स्पष्ट रखें। छिपी हुई बातें लंबे समय तक रिश्ते में तनाव पैदा कर सकती है। यदि कोई गलतफहमी है तो उसे बातचीत से दूर करें। यदि किसी रिश्ते में तीसरा व्यक्ति अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है तो सीमाएं तय करें। अपने रिश्ते की निजी बातें हर किसी के साथ साझा ना करें। आपकी निजी जिंदगी जितनी अधिक लोगों की चर्चा का विषय बनेगी उतनी ही अधिक गलतफहमियां पैदा हो सकती है। आज रोमांटिक ऊर्जा भी मजबूत रह सकती है। अपने साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिले तो उसे महत्व दे। छोटी सी बातचीत भी रिश्ते को मजबूत कर सकती है। साथ मिलकर भोजन करना, टहलना या पुराने
अच्छे समय को याद करना आपके संबंध में गर्मजोशी ला सकता है। यदि आप अकेले हैं और किसी नए व्यक्ति से संपर्क बनता है तो तुरंत भावनात्मक रूप से बहुत आगे बढ़ने के बजाय उसे समझने का समय दे। हर आकर्षण अस्थायी प्रेम नहीं होता, इसलिए भावनाओं के साथ विवेक को भी महत्व दे। यदि आप लगातार अच्छा काम करते हैं तो वरिष्ठ लोग आपकी क्षमता को पहचानेंगे। नई जिम्मेदारी मिलने पर घबराए नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी के साथ अवसर भी आता है। कुछ लोगों को प्रमोशन या बेहतर भूमिका की दिशा में संकेत मिल सकते हैं। कुछ लोगों को नई नौकरी का अवसर मिल सकता है और कुछ लोगों को अपने वर्तमान काम में नई दिशा दिखाई दे सकती है। व्यापारियों के लिए भी दिन संभावनाओं से भरा हो सकता है, लेकिन आर्थिक दस्तावेजों और अनुबंधों को लेकर विशेष सावधानी आवश्यक रहेगी। किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी पूरी जानकारी पढ़ें। भुगतान कब होगा, किस परिस्थिति में होगा और कौन सी जिम्मेदारी किसकी होगी, इन सभी बातों को स्पष्ट रखें। यदि सामने वाला व्यक्ति जल्दी निर्णय लेने का दबाव बनाए तो सावधान रहे। सही सौदा कभी कभी एक दिन सोचने से खराब नहीं होता, बल्कि गलत निर्णय से बचा सकता है। सरकारी या निजी क्षेत्र में काम करने वालों को अपने वरिष्ठों के साथ सम्मानजनक व्यवहार रखना चाहिए। भले ही किसी बात पर मतभेद हो, लेकिन अपनी बात शांत तरीके से रखें। क्रोध में कही गई बात लंबे समय तक याद रखी जा सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सोच समझकर करें।